हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इस उम्मीद के साथ हम आज शुरू करने हो जा रहे हैं। जो कंटिन्यू किए थे ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसी का हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो हम लोग जो किए थे पिछले क्लास में नन का यूज किए थे, आज हम लोग फर्स्ट शुरू करेंगे मेनी का यूज। मेनी मतलब क्या होता है? बहुत सारे, है ना। मेनी का यूज करेंगे। मेनी का अगर हम लोग कहें कि यूज कैसे करेंगे, तो मेनी मतलब अगर होता है बहुत सारे, तो मेनी को अगर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? तो कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अगर मेनी हो, मेनी के साथ कौन सा लगेगा? प्लूरल नॉन लगेगा। के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन, काउंटेबल नॉन। और वर्ब कौन सा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। डी का हम लोग कहते हैं कि अ ग्रेट मेनी, या फिर अ गुड मेनी सेंटेंस में हो। अ गुड मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नॉन, प्लूरल काउंटेबल नॉन। तो कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, है ना। एक ही कंडीशन में हम लोग मेनी के साथ क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं, मेनी ए या एन का यूज करेंगे। और अगर सिंगुलर नॉन का यूज किया गया हो, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि मेनी के साथ ए एन का यूज किया गया हो, तो इसमें सिंगुलर नॉन के साथ हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और हर एक केस में, चाहे हम लोग यहाँ पे मेनी को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब आता है। मेनी के साथ प्लूरल नॉन हो तो प्लूरल वर्ब आता है। मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन। और एक चीज हम लोग देखेंगे कि मेनी को हमेशा कब यूज किया जाता है? काउंटेबल नॉन, प्लूरल काउंटेबल नॉन के साथ ही यूज किया जाता है। तो मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नॉन के साथ कौन सा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। अ ग्रेट मेनी या गुड मेनी, है ना, उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नॉन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। मेनी के साथ या ए या फिर एन का यूज करेंगे तो सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अभी हम लोग सेंटेंस के साथ इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट का अगर हम लोग देखते हैं, मेनी के साथ प्लूरल वर्ब लगाना हम लोग सीखते हैं। तो जैसे हम लोग कहेंगे मेनी, मेनी आर ऑपुलेंट, ऑपुलेंट एंड मेनी आर, मेनी आर पॉपर, मेनी आर ऑपुलेंट
एंड मेनी आर पॉपर। तो सबसे पहले हम लोग मेनी का यूज कहाँ पर करें, मेनी को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तो मेनी के साथ आर का यूज। मेनी आर ऑपुलेंट, बहुत लोग धनी है, एंड मेनी आर पॉपर, बहुत क्या है, दरिद्र यानी कि गरीब है। तो बहुत से लोग अमीर हैं और बहुत से लोग गरीब हैं। तो मेनी आर ऑपुलेंट एंड मेनी आर पॉपर, है ना। अगर हम लोग सेकंड में देखें तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं मेनी के साथ मेनी, और मेनी के साथ हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो मेनी के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो मेनी ब्यूटीज, है ना, मेनी ब्यूटीज आर, है ना, मेनी ब्यूटीज आर रेडी टू, रेडी टू मैरी। यहाँ पे हम लोग देखे तो मेनी ब्यूटीज, तो मेनी के साथ हम लोग कहते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, आर। तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब लगा दिए, आर रेडी टू मैरी मिस्टर प्रताप। यहाँ पे हम लोग मेनी ब्यूटीज आर रेडी टू मैरी मिस्टर प्रताप। तो यहाँ पे मेनी मतलब क्या हो गया, बहुत सारे जो मतलब सुंदरियां हैं, मेनी ब्यूटीज आर रेडी टू मैरी, किससे, मिस्टर प्रताप से। तो बहुत सारे जो सुंदरी हैं वो किससे शादी करना चाहती हैं, आर रेडी तैयार है क्या करने को, मैरी शादी करने को, किससे, मिस्टर प्रताप से। तो मेनी ब्यूटीज आर रेडी टू मैरी मिस्टर प्रताप। मेनी ब्यूटीज, मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस आर, यहाँ पे अगर इज आता तो कॉमन एरर आ जाता, तो मेनी ब्यूटीज इज अगर आ जाता तो ये गलत होता है। मेनी ब्यूटी आता तो ये भी गलत होता है। मेनी ब्यूटीज आर रेडी टू मैरी मिस्टर प्रताप, है ना। अगर हम लोग कहते हैं कि सी का अगर मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो मेनी, मेनी के साथ यहाँ पे मेनी के साथ ऑफ का, मेनी ऑफ, तो मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे हैज या फिर हैव बीन सिलेक्टेड, बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है। अब यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ पे मेनी के साथ ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लाते हैं। मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, हैज गलत हो जाएगा, तो मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे मेनी के साथ ऑफ मेनी, मेनी के साथ ऑफ, यहाँ पे द कैंडिडेट्स के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, है ना, फॉर दिस पोस्ट। अब हम लोग कहते हैं इसमें अगर कॉमन एरर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, हैज या हैव में देखेंगे कि कॉमन एरर आता है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, हैव सिलेक्ट करना है और हैज को कॉमन एरर मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आ ग्रेट मेनी ऑफ, यहाँ पर हम लोग कहते हैं आ ग्रेट मेनी या फिर आ गुड मेनी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग कहते हैं आ ग्रेट मेनी गर्ल्स, यहाँ पे किस में आएगा, एरर आएगा, तो यहाँ पे वर्ड में आएगा, या फिर वॉज लगाएंगे या फिर वर्ड लगाएंगे, वर्ड फॉन्ड टू बी सेगेसियस। सेगेसियस मतलब क्या होता है, समझदार है ना, सेगेसियस पाया गया है। अ ग्रेट मेनी मतलब बहुत सारे जो है गर्ल्स, क्या कहते हैं, वर्ड या वॉज, तो वॉज गलत होगा, वर्ड, है ना। अ ग्रेट मेनी के साथ क्या होता है,
तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अ ग्रेट मेनी ऑफ ए ग्रेट मेनी गर्ल्स वर्ड फोन टू बी सेगेसियस, बहुत सारी लड़कियां क्या हो पाए गए हैं, मतलब समझदार पाए गए हैं। अ ग्रेट मेनी गर्ल्स वर फोन टू बी सगेसियस, है ना, सगेसियस मतलब समझदार होते हैं, है ना। एक लास्ट हम लोग जो ई का अ ग्रेट मेनी ऑफ हो गया, समझ गए इसका। ई का जो हम लोग कहते हैं, ई का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो मेनी के साथ मेनी आ या फिर एन का, ए का या फिर एन का, ये आ फिर एन का यूज करते हैं, तो मेनी अ पॉलिटिशियन, मेनी अ पॉलिटिशियन। यहाँ पे एरर आएगा तो एरर किस में आएगा, हैज या हैव में आएगा। बीन हैंग्ड, बीन हैंग्ड। मेनी अ पॉलिटिशियन, मेनी अ पॉलिटिशियन बहुत सारे, है ना। मेनी अ मतलब कई, है ना, कई मतलब कई, कई मतलब किस, कई पॉलिटिशियन को क्या किया गया। अब हैज ये हैव, तो हैज इसमें सही होगा और हैव कट जाएगा, क्योंकि हम लोग कहे कि मेनी के साथ आ या फिर एन का यूज करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर और नॉन और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो मेनी अ पॉलिटिशियन हैज बीन हैंग्ड, मेनी अ पॉलिटिशियन कई सारे पॉलिटिशियन को फांसी क्या किया गया, दिया गया है। तो कई सारे पॉलिटिशियंस को फांसी दिया गया है, तो यानी मेनी अ पॉलिटिशियन हैज बीन हैंग्ड, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेनी का जो जितने भी आ सकते हैं उसको हम लोगों ने देखा। मेनी के साथ हमेशा, मेनी को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा यूज करते हैं। मेनी को अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। मेनी का अगर हम लोग कहते हैं कि मेनी के साथ प्लूरल नाउन यूज करते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। मेनी के साथ अगर ऑफ लगाओ उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। लेकिन अगर मेनी के साथ अ या फिर एन का यूज किया गया तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर जो होते हैं ना, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनी का जितने भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ एरर से आ सकते हैं उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हम लोगों ने देख लिया मेनी वाला कंसेप्ट, देखते हैं मेनी के साथ अगर और का यूज किया गया हो तो उसके साथ हम लोग क्या होता है कि सिंगुलर जो होता है ना, क्या होता है, नॉन का साथ सिंगुलर जो वर्ब के यूज करते हैं। तो मेनी अ बॉय इज, मेनी अ कंट्री इज, मेनी का हम लोग कंसेप्ट देख लिए थे। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखेंगे जो थर्ड रूल के अनुसार। थर्ड रूल क्या है, थर्ड क्या मतलब है कि अगर द का यूज, द प्लस एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तो ये क्या होता है, प्लूरल नॉन होता है। क्या होता है, प्लूरल नॉन होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं द पुअर, मतलब क्या होता है, गरीब लोग होते हैं। द पुअर मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। द रिच मतलब क्या हो गया, अमीर लोग, है ना। तो द प्लस अगर हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल नॉन होता है। क्या होता है, प्लूरल नॉन होता है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग कहते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव अगर हम लोग यूज करें, द प्लस एडजेक्टिव, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग जो है एडजेक्टिव प्लस, एडजेक्टिव प्लस पीपल, है ना। अभी मैंने बताया कि द प्लस वर्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब लोग, है ना। द प्लस मतलब हम लोग पोर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब लोग, है ना। तो द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस पुअर मीनिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव मतलब गरीब लोग, है ना। द एडजेक्टिव प्लस पीपल हो जाएगा, ठीक है। तो द प्लस एडजेक्टिव जब भी हम लोग यूज करेंगे, द प्लस एडजेक्टिव जब भी हम लोग यूज करेंगे उसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे। अभी मैंने कहा कि प्लूरल नाउन हो जाता है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, प्लूरल
वर्ब का यूज करेंगे, है ना। कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, है ना। द के साथ अगर हम लोग द फिर या फिर ए फिर या फिर एन का यूज करेंगे और इसके साथ एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडजेक्टिव प्लस नॉन, नॉन के साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा इस नॉन के अनुसार आएगा, है ना। ए या एन या द का यूज करके एडजेक्टिव, उसके बाद नॉन, और उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो ये नॉन के अनुसार ये वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि वर्ब, जो ये वर्ब आएगा इस नॉन के अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार आएगा, इसके नाम। अभी मैं बताया था कि द प्लस अगर एडजेक्टिव लगाया हो तो क्या आता है, प्लस नॉन आता है। लेकिन उसके बाद यानी कि द प्लस एडजेक्टिव के बाद अगर नॉन आ रहा है तो ये वर्ब जो है ये हमेशा नॉन के अनुसार आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो द रिच, द रिच, द रिच आर गेटिंग, the rich are getting richer and richer, richer and richer। अमीर लोग क्या हो रहे हैं, द रिच। द रिच का मतलब आप समझ लिए होंगे, द रिच मतलब क्या, अमीर लोग। द रिच के साथ अब अमीर लोग क्या बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल नॉन, है ना। तो प्लूरल नॉन यानी कि द रिच मतलब अमीर लोग के साथ प्लूरल वर्ब आर गेटिंग, क्या हो रहे हैं, रिचर एंड रिचर। अमीर लोग क्या हो रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, है ना। अगर हम लोग करेंगे दूसरा एग्जांपल, द पुअर, द पुअर मतलब क्या हो गया, गरीब लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग आपके लिए दे रहे हैं कि इज या आर, है ना। एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, है ना। द पुअर मतलब क्या हो गया, द पुअर मतलब गरीब लोग, यहाँ पे इज कट जाएगा और आर आएगा। द पुअर, है ना, गरीब लोग आर, द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट मतलब गरीब लोग जो है क्या किए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग द प्लस एडजेक्टिव के वाला समझ गए कंसेप्ट। यहाँ पे ए या एन या द का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग जैसे कि अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन, यहाँ पे ए या एन या द प्लस, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड या एडजेक्टिव है प्लस मैन, है ना। हैज या फिर हैव नथिंग टू डू, नथिंग टू डू with your light, with your light। अ ब्लाइंड मैन, अभी मैंने बताया अ या फिर एन या फिर द के साथ अगर एडजेक्टिव यूज किया गया हो, उसके साथ अगर नॉन का यूज किया गया हो मैन, उसके अनुसार, किसके अनुसार, मैन के अनुसार क्या होगा, वर्ब होगा। तो यहाँ पे हम लोग एम ए एन मैन सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, तो हैज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा। अ ब्लाइंड मैन हैज नथिंग टू डू विद योर लाइट, कुछ भी नहीं कर सकता। अ ब्लाइंड मैन हैज नथिंग टू डू, नहीं कुछ कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो विद योर लाइट, है ना। अंधा आदमी जो है, जो अंधा आदमी है ना, हैज नथिंग टू डू विद योर लाइट, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लेंगे, द पुअर बॉय, है ना, द
पुअर बॉय हैज या फिर हैव बीन सेंड टू जेल, सेंड टू जेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, द पुअर बॉय। तो यहाँ पे द पुअर का तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे बॉय यानी नॉन का यूज किया गया है, तो नॉन के अनुसार द पुअर बॉय हैज बीन सेंड टू जेल, हैज बीन सेंड टू जेल। मतलब गरीब जो है, यहाँ पे क्या है, गरीब लड़का, द पुअर बॉय हैज बीन सेंड टू जेल, भेजा गया, किसको भेजा गया, गरीब लड़के को भेजा गया। द पुअर बॉय हैज, हैव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बॉय के अनुसार हैज आएगा, हैव कट जाएगा। द पुअर बॉय हैज बीन सेंड टू जेल। अगर यहाँ पे द पुअर आता तो द पुअर के अनुसार हैव आता है, द पुअर हैव बीन सेंड टू जेल। तो यहाँ पे हम लोग द पुअर के साथ बॉय भी आ गया, तो द पुअर बॉय हैज बीन सेंट टू जेल। तो यहाँ पे हम लोग द प्लस एडजेक्टिव का अगर हम लोग बात करेंगे, तो द प्लस एडजेक्टिव मतलब प्लूरल नॉन होता है। यानी कि द पुअर मतलब होता है गरीब लोग, द रिच मतलब क्या हो गया, अमीर लोग। अगर द रिच हम लोग कहते हैं द रिच, है ना, तो द रिच मतलब क्या हो गया, अमीर लोग होते हैं। और रिच मैन किसके अनुसार आएगा, मैन के अनुसार। और रिच मैन तो मैन के अनुसार हैज या हैव का, तो हैज आएगा, और रिच मैन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग द प्लस एडजेक्टिव का जितने भी कॉमन एरर आ सकते हैं उसका हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ रूल क्या कहते हैं। फोर्थ रूल कहता है कि आइदर हो या फिर नाइदर हो, या फिर ईच हो, या फिर वन हो। इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए आइदर, आइदर मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, आइदर राम और श्याम, है ना। आइदर और पढ़ाएंगे बाद में। आइदर के साथ मतलब दो में से कोई एक, है ना। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, है ना। ईच मतलब प्रत्येक या हर एक, वन मतलब कोई एक। ईच मतलब प्रत्येक या हर एक, वन में से कोई एक। नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, आइदर में से क्या हो गया, दोनों में से कोई एक, है ना। तो आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ईच हो गया, या फिर वन हो गया। इसके साथ सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग करते हैं, है ना। तो या फिर आइदर हो, आइदर, या फिर नाइदर, ईच वन के साथ, ईच या फिर वन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, किसके साथ, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड रूल। थर्ड रूल कहते हैं आइदर हो या फिर नाइदर हो, या फिर ईच हो या फिर वन हो। आइदर नाइदर ईच वन के साथ ऑफ अगर लगा हो, फिर अगर प्लुरल नॉन या प्रोनाउन हो, तो जो वर्ब आता है वो सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्योंकि जब ऑफ में, ऑफ मतलब होता है में से, है ना, में से, बहुत में से एक, है ना, दो में से एक, पांच में से एक, बहुत में से एक, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, आई हैव, आई हैव टू बुक्स बट
नाइदर इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अभी देखिए कि आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो किताब है, बट नाइदर, मैं अभी बताया आइदर नाइदर ईच वन के साथ क्या लगाते, इज लगाएंगे। अब यहाँ पे एरर आएगा तो क्या लगा देगा, नाइदर आर। आप देखेंगे कि आई हैव टू बुक्स, मार दो आर, नहीं मारना है। आई हैव टू बुक्स बट नाइदर, नाइदर के साथ हम लोग इज लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इज सही है। नाइदर इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, आई हैव टू बुक्स बट नाइदर इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, है ना। इसका सेकंड एग्जांपल लेंगे हम लोग, सेकंड का एग्जांपल लेंगे। आइदर का हो गया ईच वो, मतलब ईच बॉय इज, ईच के साथ ईच बॉय इज, है ना। बॉयस्चरस, बॉयस्चरस मतलब क्या होता है, उद्यमी, है ना। ईच बॉय इज बॉयस्चरस, प्रत्येक जो लड़के हैं वो क्या है, उद्यमी है, मेहनती है। ईच बॉय इज बॉयस्चरस, है ना। वन ऑफ द वीडोज, अब यहाँ पे अगर एरर देना हो तो इज या फिर आर, वन ऑफ द वीडोज, इज या फिर आर फ्रॉम तेलंगाना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वन ऑफ द वीडोज, वन ऑफ द वीडोज, अब देखेंगे कि वीडोज आ गया, हम क्या करेंगे, आर टिक करके आएंगे। लेकिन आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आइदर नाइदर ईच वन के साथ अगर ऑफ लगाओ, ऑफ मतलब होता है, क्या होता है, में से। तो आइदर नाइदर ईच वन मतलब वन लगा हुआ है, वन के साथ ऑफ लगा हुआ है। द वीडोज, वीडोज मतलब क्या हो गया, विधवाओं में से एक, वन ऑफ द वीडोज, है ना, में से, वीडियोस में से एक क्या है कि इज फ्रॉम युगांडा, मतलब सॉरी, इज फ्रॉम तेलंगाना। तो यहाँ पे इज लग जाएगा, आर कट जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वन ऑफ के साथ, द वीडियोस के साथ अगर ऑफ लगाओ तो ऑफ मतलब हो गया में से, विडोज में से एक जो है वो कहाँ से है, तेलंगाना से है। तो वन ऑफ द विडोज इज फ्रॉम तेलंगाना, तो यहाँ पे आर कट के इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई आइदर नाइदर ईच वन, आइदर नाइदर ईच वन के साथ हमेशा सिंगुलर नॉन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। या फिर अगर आपको आइदर नाइदर ईच वन के साथ आपको वर्ब लगाना है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है। आइदर नाइदर ईच वन के साथ अगर ऑफ लगाओ, उसके बाद प्लूरल नॉन या प्रोनाउन आया तो प्लूरल नॉन और प्रोनाउन को इंपोर्टेंस नहीं दे, उसमें से कोई एक, है ना। तो आइदर नाइदर ईच वन के साथ ऑफ लगाओ तो प्लूरल नॉन या प्रोनाउन में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो रूल्स है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग रूल लेके चलेंगे फिफ्थ नंबर, है ना। फिफ्थ नंबर रूल क्या कहते हैं, एवरी सम या नो या फिर एनी, ये चार अगर हो, अब इसके साथ हम लोग बहुत सारे वर्ड बनाएंगे, जैसे कि बॉडी हो गया, या फिर वन हो गया, या फिर थिंग हो गया, है ना, THING थिंग हो गया। इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी है, सम है, नो है और एनी है। तो क्या हो जाएगा, एवरी से एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग।
अगर ये सब जितने भी हैं हमने यूज किए हुए, उसको अगर सब्जेक्ट के रूप में देखिए तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए। किसके साथ? एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। अगर ये जितने भी है 4 into 3 यानी 12 जितने भी वर्ड हैं, उसको अगर सब्जेक्ट के रूप में जैसे ही आप देखिएगा तो इसको स्ट्रक्चर में सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, है ना। जैसे कि एवरीबॉडी, एवरी एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दीज क्लासरूम, दीज क्लास रूम्स आर या फिर इज क्लोज टू माई हार्ट, क्लोज टू माई हार्ट। अभी क्या बोला था? एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। तो एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दीज क्लासरूम्स, एवरीबॉडी यहाँ पे इंपोर्टेंस किसको दे रहा है? एवरीबॉडी को। एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दीज क्लासरूम्स, इज आएगा या फिर आर आएगा? तो हम लोगों ने कहा है कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी जैसे ही आप देखिए तो किसको यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दीज क्लासरूम्स इज क्लोज टू माई हार्ट, है ना। एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दीज क्लासरूम्स इज क्लोज टू माई हार्ट। जितने भी प्रेजेंट है ना, सब प्रत्येक जो है क्या है? एवरीबॉडी प्रत्येक जो है क्या है? वो हमारे हार्ट के क्लोज्ड है ना, क्लोज टू माई हार्ट, है ना। या फिर अगर हम लोग कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग, नथिंग इज या फिर आर, है ना। नथिंग इज आएगा या फिर आर आएगा, तो नथिंग के साथ का क्या आता है? इज आता है, आर कट जाएगा, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल अंडर द सन। अंडर द सन फ्रेज है, तो यहाँ पे अंडर द सन मतलब होता है पूरे संसार में, अंडर द सन। पूरे संसार में कोई भी चीज क्या है? इम्पॉसिबल नहीं है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन, नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग आर नहीं आएगा, क्योंकि मैं बताया था नथिंग यानी कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। या फिर एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये आपका एक डॉट क्लियर हो गया। इसमें पॉइंट ऑफ रेयर जब भी आएगा इसमें एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी से, या फिर एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, या एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग से जब भी आएगा तो आपको देगा वर्ब यूज कर किसके साथ देगा, यानी प्लूरल वर्ब यूज करके देगा। आपको एरर ढूंढना है कि इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। एवरीथिंग प्रेजेंट इन दीज क्लासरूम्स, इसके साथ आर नहीं आएगा। आपको दिख रहेगा सब प्लूरल है, दीज क्लासरूम्स, आपको ये भी दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? आर लगाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एवरीबॉडी शुरू में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दीज क्लासरूम्स इज यू क्लोज टू माई हार्ट, या फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन, मतलब पूरे संसार में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6th नंबर, है ना। 6 में क्या कहते हैं कि नॉन के साथ कोई अगर प्रीपोजिशन हो, फिर अगर नॉन हो, फिर अगर प्रीपोजिशन हो, फिर अगर वर्ब हो, फिर सेंटेंस हो, और उसके बाद अगर फिर वर्ब का यूज किया जाए, तो ये जो वर्ब होगा ये किसके अनुसार आएगा?
तो इस नॉन के अनुसार आएगा, इस नॉन के अनुसार ये वर्ब आएगा, है ना। ये वर्ब जो आएगा किसके अनुसार आएगा, तो ये वाला फर्स्ट वाले नॉन के अनुसार आएगा, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। द बिहेवियर्स ऑफ द चिल्ड्रेन इज फिर या फिर आर प्राइज वर्दी। द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन इज या फिर आर प्राइज वर्दी, द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन, है ना, किसके अनुसार, द बिहेवियर, है ना, द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन। यहाँ पे चिल्ड्रेन लगेगा, फिर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड क्या हो गया, सिंगुलर होता है। और चिल्ड्रेन क्या होता है, चिल्ड्रेन क्या होता है, ये प्लूरल होता है ना। तो आप जैसे ही यहाँ पर चिल्ड्रेन देखेंगे तो आर लगाने की कोशिश करेंगे, तो लेकिन किसके अनुसार, द बिहेवियर, है ना, ऑफ द चिल्ड्रेन इज आएगा या फिर आर आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लगाएंगे, द बिहेवियर के अनुसार इज आएगा, आर कट जाएगा, प्राइज वर्दी, है ना। तो द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन इज प्राइज वर्दी, है ना, द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन इज प्राइज वर्दी। द क्वालिटी ऑफ द quality of these managers आर या फिर इज एक्सलेंट। अब बताइए इसमें क्या होगा, द क्वालिटी, है ना, द क्वालिटी ऑफ दीज मैनेजर्स। अब दीज मैनेजर्स जैसे ही देखेंगे तो हम लोग कहेंगे आर सही है, लेकिन यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, क्या आएगा, द क्वालिटी के अनुसार यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा, इज, है ना। द क्वालिटी ऑफ दीज मैनेजर्स क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ दीज मैनेजर्स इज क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट, इज या फिर आर। द क्वालिटी ऑफ, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि द क्वालिटी के अनुसार क्या जाएगा, क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ दीज मैनेजर्स आर आएगा, इज कट जाएगा, तो यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ दीज मैनेजर्स आर एक्सलेंट, है ना, क्वालिटी, है ना। द क्वालिटी ऑफ दीज मैनेजर्स आर एक्सलेंट। यहाँ पे हम लोग बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ दीज चिल्ड्रेन इज प्राइज वर्दी, है ना। तो ये जो नॉन है, अब देखिए नॉन किसको हम लोग बना सकते हैं, नॉन का अगर हम लोग बताएं कि यहाँ पे नॉन देखें, तो नॉन अगर कोई भी वर्ड है, माई या फिर योर या फिर हम लोग कहते हैं गुड के साथ अगर कोई वर्ड का यूज किया गया हो, और ये अगर कोई मीनिंगफुल मतलब हो, क्या हो, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल हो, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, नॉन मानेंगे, क्या मानेंगे, नो। योर बिहेवियर, है ना, योर बिहेवियर, योर क्वालिटी, है ना, माई बिहेवियर, है ना, माई क्वालिटी, है ना, गुड बिहेवियर, ये जितने भी होते हैं इसको हम लोग नॉन मानेंगे, है ना। अगर ये मीनिंगफुल हो तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, नॉन मानेंगे। माई, योर या फिर गुड के साथ अगर कोई वर्ड का यूज किया गया हो और वो मीनिंगफुल हो तो उसको हम लोग नॉन मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि नॉन के अनुसार प्रीपोजिशन का यूज, नॉन के साथ प्रीपोजिशन, फिर नॉन का यूज, फिर प्रीपोजिशन का यूज के साथ अगर वर्ब का यूज किया गया हो और साथ में दूसरा वर्ब अगर आ रहा हो तो क्या होता है, ये नॉन जो होता है, नॉन के अनुसार क्या होगा, वर्ब आएगा, है ना। तो नॉन के साथ द बिहेवियर ऑफ आएगा, ऑफ के साथ द चिल्ड्रेन, नॉन आया, फिर हम लोग कहते हैं कि वर्ब आ रहा है, तो वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग किसके अनुसार, द बिहेवियर के अनुसार आया, इज प्राइज वर्दी, द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर्स, है ना, ऑफ द दीज मैनेजर्स, ऑफ दीज मैनेजर्स, यहाँ पे क्या हो गया, आर, आर आएगा, आर इज मतलब आर एक्सलेंट, द क्वालिटी ऑफ दीज मैनेजर्स आर एक्सलेंट। यहाँ पे हम लोग नॉन देखें कि नॉन का मीनिंग, तो नॉन किसको हम लोग बता सकते हैं, तो माय कोई भी अगर
वर्ड दिया हो, ये हमें नॉन है या नहीं पता करना हो, तो माय, योर या गुड के साथ उस वर्ड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद अगर वो मीनिंगफुल से मतलब दे रहा है, कोई अगर मीनिंग दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, नॉन मानेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला जो रूल्स है उसके बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि सेवंथ जो रूल है वो क्या कहता है। सेवंथ रूल कहते हैं नथिंग लगाओ सेंटेंस में, नथिंग के साथ बट हो, नथिंग बट के साथ अगर नॉन का यूज किया गया हो, चाहे वो नॉन क्या हो, काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। नथिंग, और यहाँ पे बट क्या हो गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब देखिए कभी भी जो ये वर्ब होता है, यहाँ पे वर्ब जो आता है, वो हमेशा प्रीपोजिशन से पहले आने वाले जो वर्ड हैं उसके अनुसार ये क्या आ गया, वर्ब आएगा। तो हमेशा जो नथिंग के बाद अगर प्रीपोजिशन लगाया गया हो, उसके बाद नॉन लगाया गया, तो ये यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, नथिंग के अनुसार आएगा, है ना। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें कि नथिंग बट सम चेयर्स आर, या फिर इज अवेलेबल, अवेलेबल इन द क्लासरूम, क्लास रूम। अब देखिए नथिंग बट सम चेयर्स, अब जैसे ही सम चेयर्स देखेंगे तो हम लोग कहेंगे ये आर सही है, लेकिन यहाँ पे आर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ पे बट है। अब बट यानी कि प्रीपोजिशन से पहले आने वाला वर्ड नथिंग है, तो नथिंग के अनुसार यहाँ पे वर्ड लगाएंगे, तो नथिंग बट सम चेयर्स इज, है ना, आर कट जाएगा, नथिंग बट सम चेयर्स इज अवेलेबल इन द क्लासरूम, है ना। नथिंग के साथ जब भी हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो प्रीपोजिशन से आने से पहले वाला जो वर्ड के अनुसार वर्ब का यूज किया, तो नथिंग बट सम चेयर्स इज अवेलेबल इन द क्लासरूम, है ना। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखेंगे तो नथिंग बट वाटर इज विजिबल फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। तो यहाँ पे इज किसके अनुसार आएगा, नथिंग बट वाटर इज विजिबल फ्रॉम एयर, नथिंग कुछ नहीं बट, लेकिन क्या चीज दिखाई दे रहा है, तो वाटर इज विजिबल फ्रॉम एयर, तो कुछ नहीं बस वो पानी ही पानी दिखाई दे रहे हैं, तो वाटर, तो नथिंग के अनुसार ही, यानी कि प्रीपोजिशन यहाँ पे बट लगा, तो प्रीपोजिशन से पहले आने वाले वर्ड नथिंग है, तो नथिंग के अनुसार हम लोग नथिंग बट वाटर इज विजिबल फ्रॉम हेयर, है ना। तो नथिंग के अनुसार इज यहाँ पे आया है। यहाँ पे आप लोग जब भी देखेंगे कि जब करेक्शन करने के लिए आपको सेंटेंस देने पॉइंट्स ऑफ एरर खोजने के लिए देगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इज के जगह पे आर लगा के दे देगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि नथिंग के साथ इज लगाना है, आपको आर लगा के दे देगा। सम चेयर्स देखिएगा आप आर लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। प्रीपोजिशन से आने वाले पहले वर्ड के अनुसार ही जो है वर्ड यूज किया जाता है, तो बट से आने वाले पहले जो वर्ड है नथिंग, नथिंग के अनुसार हम लोग वर्ड यूज करेंगे, नथिंग के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो नथिंग बट सम चेयर्स इज अवेलेबल इन द क्लासरूम, या फिर नथिंग बट वाटर इज विजिबल फ्रॉम हेयर। तो नथिंग का हम लोग यूज देख लिए, नथिंग का वर्ड हम लोग यूज कैसे करेंगे। रूल नंबर जो 8 है,
इसके अनुसार अगर हम लोग इट का यूज कभी जब भी सब्जेक्ट के रूप में करें, इट का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। किस इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, स्ट्रक्चर इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। चाहे इसके बाद आप क्या करें, नॉन या प्रोनाउन, नॉन हो या फिर प्रोनाउन हो, ये आप सिंगुलर रखें या फिर आप प्लूरल रखें, या फिर आप सिंगुलर रखें या फिर आप प्लूरल का यूज करें, है ना। जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे इट के साथ इज या फिर आर, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो इट के साथ इज आएगा या फिर आर आएगा, तो आर कट जाएगा। इट के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इट के साथ इज आएगा, इट इज राम एंड श्याम, है ना। इट या फिर आर या फिर इज, सपना एंड प्रताप, हु कैन डांस टुगेदर, हु कैन डांस टुगेदर। तो इट इज आएगा या फिर आर आएगा, तो यहाँ पे आर कट जाएगा। इट इज सपना एंड प्रताप हु कैन डांस टुगेदर, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। तो इट इज सपना एंड प्रताप, है ना, इट इज सपना एंड प्रताप हु कैन डांस टुगेदर, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इट सीम या फिर सिम्स दैट यू आर फेमिस्ट, इट सीम्स लगता है, क्या लगता है, दैट यू आर फेमिस्ट। फेमिस्ट मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हंगरी, है ना, एक्सट्रीमली हंगरी। क्या लगता है, इट सीम्स। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मैंने बताया फर्स्ट में कि अगर हम लोग वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, इट सीम्स दैट यू आर फेमिस्ट, है ना। यह लगता है, क्या लगता है कि मतलब तुम भूखे लगते हो, इट सीम्स दैट यू आर फेमिस्ट, मतलब लगता है, क्या लगते हो कि एक्सट्रीमली हंग्री हो, है ना, तुम क्या हो, एक्सट्रीमली हंग्री लगते हो। इट सीम्स दैट यू आर फेमिस्ट, है ना। तो इट के साथ हमेशा क्या आएगा, इज, सिंगुलर का वर्ड इज और सीम्स। अगर हम लोग किसी वर्ड में क्या, ओ सॉरी, किसी भी हम लोग वर्ड में एस या एस का लगाते हैं, है ना, सीम सीम में एस या एस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाता है। अगर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, वो प्लूरल हो जाता है। तो सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगता है। तो एस या एस यानी सिम्स, इट सिम्स दैट यू आर फेमिस्ट। फेमिस्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, है ना। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड का यूज करेंगे, है ना। इट का हम लोग कंसेप्ट समझ गए कि पॉइंट्स ऑफ एरर यहाँ पे आएगा, है ना। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर रूल जो है, नाइन्थ नंबर रूल क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट जो हो और उसके साथ ये वर्ड है, ये वर्ड सब कौन सा होता है, एज वेल एज है, एज वेल एज, या इन एडिशन टू, इन एडिशन टू आए, या फिर अलोंग विद आए, अलोंग विद आए, या टुगेदर विद आए,
लाइक या अनलाइक है, लाइक या फिर अनलाइक है, विद है या फिर बिसाइड्स है, विद है या फिर बिसाइड्स है, एड है एंड नॉट है, rather देन है, rather देन है, नो लेस देन है, लेड बाय है, accompanied है, accompanied बाय या फिर गवर्नड बाय है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, इसके बाद अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट है और उसके बाद कोई वर्ब है, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसके अनुसार आएगा? ये सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है, ये क्या आएगा? वर्ब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो इस सेंटेंस में ये जितने भी वर्ड्स है, ये आने का मतलब होता है कि ये फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। और कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाले को वैल्यू ज्यादा दिया जा रहा है, तो उसी के अनुसार क्या होगा? वर्ब का यूज किया जाएगा। क्योंकि ये प्रिसिडेंस जो सब्जेक्ट है, इसके अनुसार ही क्या होगा? ये वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आएगा? यू, एज वेल एज वेल एज योर सिस्टर, हैज आएगा या फिर हैव आएगा, बीन इनवाइटेड टू टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? एज वेल एज आ गया। तो या फिर यू देखेंगे या फिर योर सिस्टर देखेंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि सब्जेक्ट फर्स्ट वाले सब्जेक्ट है, एज वेल एज है। इसके बाद सब्जेक्ट टू है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगा? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो यू के अनुसार आएगा। तो यू एज वेल एज योर सिस्टर, यू के साथ क्या आएगा? हैज या हैव आएगा, तो यू हैव, है ना? तो यहाँ पे हैव सही हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा। यू एज वेल एज योर सिस्टर हैव बीन इनवाइटेड टू टी, है ना? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी के एग्जाम्पल देखेंगे कि दूसरा क्या होगा। राजश्री, राजश्री बिसाइड्स हर पेरेंट आर या फिर इज गुड एट हैंडलिंग सच ए सिचुएशन। अब ये देखिए, इज आएगा या राजश्री। अब बिसाइड्स में बताया कि मतलब सब्जेक्ट, अब बिसाइड्स हम लोग कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा? विद या फिर बिसाइड्स। तो सब्जेक्ट राजश्री के अनुसार आएगा, क्या आएगा? हर पेरेंट, पेरेंट के अनुसार नहीं आएगा। यहाँ पे राजश्री के अनुसार आएगा, तो राजश्री बिसाइड हर पेरेंट इज, राजश्री के साथ इज आएगा, आर कट जाएगा। इज गुड एट हैंडलिंग, हैंडलिंग सच अ सिचुएशन, हैंडलिंग सच अ सिचुएशन। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। ये जितने भी आपको याद रखने पड़ेंगे, एज वेल एज, इन एडिशन टू, along with, टुगेदर विद, लाइक अनलाइक, विद बिसाइड्स, एंड नॉट, rather than, नो लेस देन, लेड बाय, accompanied बाय, गवर्नड बाय। ये जितने भी है 4 into 3 यानी 12 है ना? तो इसके साथ क्या आएगा? फर्स्ट यानी प्रिसीडिंग सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसी के लिए प्रिसीडिंग सब्जेक्ट्स के अनुसार ही हम लोग क्या यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे, है ना? तो इस तरह से हम लोग आज इतने 9 रूल किए हैं, ठीक है? इस 9 रूल को आप रिवीजन कीजिए और इसके अनुसार आप देखिए कि मतलब आपको क्वेश्चन जो एरर आते हैं वो आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है? फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू।